to all of you. ओके और अब अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर और विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक, जैसा आपको बोला था, ट्रिग्नोमेट्री में अगली जो बात अपन करने जा रहे हैं, जो काफी सारे बच्चों ने पूछी थी कि सर यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री दिया हो तो कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो बहुत मतलब अब अपना जो अगला हेडिंग है, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, पहले मैं हेडिंग थोड़ा सा डाल देता हूँ, फिर अपन डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग, अब नेक्स्ट हेडिंग है, जैसे आपको बोला था चैप्टर का स्टार्टिंग हमने किया था फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और अब हम चैप्टर को खत्म करेंगे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से शुरू करके कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे फिनिश। मतलब ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बट इनमें कुछ कंडीशन आपको दिया जाएगा, इसलिए अपन इनको कंडीशनल बोल रहे हैं। वहां पर कोई कंडीशन नहीं होता था, वहां पर अपन बोलते थे इसलिए फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जब अपन स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंडीशन के से रिलेट करके लिखेंगे, के अंतर्गत जब अपन लिखेंगे, तो उनको अपन बोलेंगे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एंड हियर द कंडीशन इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। आपको जितनी भी आइडेंटिटी मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ, वहां पर जो a b c और एंगल आपको मिलेंगे, वो एंगल a b और c का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। मतलब जो ABC है, दे आर दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो अब मैं जो आपको आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, कंडीशनल आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो लिख रहा हूँ, वो किसी ट्राइंगल के लिए अपन लिख रहे हैं। जब ABC किसी ट्राइंगल के एंगल होंगे तो इनमें क्या रिलेशन होता है वो अब अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये मान लिया है यहाँ पर, ये दिस इज आवर कंडीशन कि A, B और C का जो सम है इट इज 180 डिग्री। कहने का मतलब दे आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। ना अब आप देखिए क्या होता है। इफ A प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जब आप साइन A प्लस बी लेंगे, साइन व्हेन यू राइट द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस बी, तो इसको आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको बस ये जब अपन आइडेंटिटीज को क्वेश्चन में यूज करेंगे तो ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो हमारा पहला रिजल्ट ये है कि साइन A प्लस बी का वैल्यू अपन आगे से अब साइन A प्लस बी को सीधा क्या लिख देंगे, साइन C। खत्म। ये है यूटिलाइजेशन। कैसे लिखेंगे भाई? साइन A प्लस बी को साइन C क्यों लिख दिया? क्योंकि हमको A प्लस बी प्लस सी 180 दिया है, और A प्लस बी प्लस सी यदि 180 दिया है तो आप A प्लस बी की जगह पर कितना लिख सकते हो, 180 माइनस सी। और यू नो दैट साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। मतलब इस बात को यदि मैं वेरीफाई करने जाऊं तो ये बात का वेरिफिकेशन केवल इतना है कि साइन A प्लस बी को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस सी, क्योंकि हमको A प्लस बी प्लस सी 180 दिया है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 डिग्री है तो साइन का साइन रहेगा, इसलिए साइन किया गया। सो इतने से एक्सप्लेनेशन से आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो हमारी पहली जो आइडेंटिटी है वो ये है कि हम साइन A प्लस बी को साइन C लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली
सिमिलरली अब यदि आपको साइन बी प्लस सी को लिखने आएगा कहीं, तो मैं साइन बी प्लस सी की जगह पर कितना लिख दूंगा, मैं साइन बी प्लस सी की जगह साइन ए लिख दूंगा। और यदि कहीं साइन सी प्लस ए लिखा आएगा तो मैं साइन सी प्लस ए की जगह पर साइन बी लिख सकता हूँ। ये हमारी पहली बात होगी। अब यदि आप यही बातों को कॉस के लिए कर लें कि कॉस ए प्लस बी यदि होता, तो कॉस ए प्लस बी को क्या अपन ऐसे ही कॉस सी लिख सकते हैं? तो नहीं, कॉस ए प्लस बी जो है वो कॉस सी के बराबर नहीं होता, कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस सी के बराबर होता है। कॉस के केस में यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस साइन? क्योंकि आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यदि आप इसको एक्सप्लेन करने भी जाओगे ना, यदि कॉस मतलब बिल्कुल सेम सेम अप्रोच कि क्यों ये माइनस आ गया, तो यू नो दैट कि भाई जो कॉस ए प्लस बी लिखा है उस कॉस ए प्लस बी को हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस सी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस ऑफ कॉस सी आ जाएगा। तो इस कारण से कॉस के केस में माइनस साइन आता है। तो इसको अपन हाईलाइट कर दे, मतलब ये वेरिफिकेशन हो गया इसका। तो कॉस के लिए ये बन गया अपना पहला रिजल्ट। अब ऐसे ही जब अपन कॉस के लिए दूसरा रिजल्ट लिखेंगे और तीसरा रिजल्ट लिखेंगे तो सेम व्हेन वी राइट कि भाई कॉस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस बी प्लस सी माइनस ऑफ कॉस ए होगा। और थर्ड रिजल्ट है कि कॉस सी प्लस ए का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस सी प्लस ए माइनस ऑफ कॉस बी होगा। मतलब जो मिसिंग है वो आ जाता है। सी प्लस ए में बी मिसिंग है तो यहाँ बी के बराबर हो गया, बी प्लस सी में ए मिसिंग है तो ए आ गया। तो ये अपना दूसरा कॉस से रिलेटेड रिजल्ट बन गया। और अब आपको ज्यादा इसमें बताने का जरूरत नहीं है कि जब भी आप इसको tan के लिए लिखोगे, व्हेन यू राइट इट फॉर tan, मतलब tan a प्लस बी हम लिखेंगे तो tan a प्लस बी अगेन कितना लिखा जाएगा, माइनस tan c। और उसका रीजन क्या है, यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर tan a प्लस बी को आप tan 180 माइनस सी लिखोगे, और tan 180 माइनस थीटा जो है इट इज माइनस ऑफ tan सी, माइनस tan सी होता है। थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन वाले के लिए पॉजिटिव साइन आया, बाकी कॉस नेगेटिव हो गया और tan नेगेटिव हो गया। एंड सिमिलरली इन दिस केस यदि आप यहाँ पर tan b प्लस सी का वैल्यू लिखेंगे तो tan b प्लस सी इट इज माइनस ऑफ tan e, और एट द लास्ट if you write the value of tan c plus a, तो tan c plus a का वैल्यू माइनस ऑफ tan b होगा। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये तो हो गई अपनी पहली कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये क्यों बन गए, क्योंकि हमको a प्लस बी प्लस सी 180 दिया था, और if a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री तो ऐसा ऐसा हो जाएगा भाई, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऐसे ही कुछ 2-3 रिजल्ट और अब आपको बता रहा हूँ और फिर अपन कुछ क्वेश्चन में इनका यूटिलाइजेशन देखेंगे। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ठीक है, याद रखेंगे सर साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो हम डायरेक्ट क्या क्या पूछ रहे हैं बच्चे, देखो इसमें। आयुष राउत सर, अब तक जो आपने साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए प्लस बी बेटा वो ए और बी के टर्म्स में लिखा था, वहां पे कहीं मेंशन नहीं था कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। आयुष समझ रहे हैं आप, यदि वहां पर केवल 2 एंगल के लिए था, कंपाउंड एंगल। लेकिन अब मैं यदि 3-3 एंगल को दे दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं, मतलब किसी ट्राइंगल में बात करूं तो ट्राइंगल में फिर अपन साइन ए प्लस बी की जगह साइन सी लिखेंगे। जहां पर 2 एंगल आएंगे वहां तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ही लगना है, तो वहां पर अपन कंपाउंड एंगल लगाएंगे। सर एक्सप्लेन वंस अगेन, सर एक्सप्लेन वन। नित्य पटेल लेट आए हैं और वो बोल रहे हैं कि एक बार और एक्सप्लेन कर दें। नित्य, इसमें हियर अपन डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और कंडीशनल में कंडीशन ये दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, और यदि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो पहली आइडेंटिटी ये है कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो साइन सी के बराबर होता है। क्यों होता है,
क्योंकि हम a प्लस बी को लिख सकते हैं इस कंडीशन से, a प्लस बी को कितना लिख सकते हैं 180 माइनस सी। तो a प्लस बी की जगह 180 माइनस सी लिख दिया। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये आप जानते हो। तो इस तरीके से साइन a प्लस बी सी आ गया। ऐसी साइन b प्लस सी साइन ए होगा, साइन c प्लस ए साइन बी होगा। जो मिसिंग है वो आ जाता है। लेकिन कॉस और टेन के केस में होता तो कॉस ए प्लस बी कॉस सी ही है, लेकिन माइनस होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन होता है पॉजिटिव। इसलिए साइन वाला पॉजिटिव आया, कॉस वाला नेगेटिव आया, टेन वाला नेगेटिव आया, एंड सिमिलरली सेकंड और थर्ड आया। आई होप नित्य पटेल आपको समझ गया होगा। बहुत इजी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं बताई, बहुत पंचर बात बताई है मैंने। नित्य क्लियर है? तुमको समझ गया? ओके, चलिए, नित्य पटेल बोल रहे हैं समझ गया उनको। और अब चलते हैं मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। कंडीशनल आइडेंटिटी में एक बात और बता रहा हूँ, ये रिवाइज हो जाएगा फिर से, ठीक है? घबराइए मत, बहुत मुश्किल बात नहीं बताई है आपको। अगले कुछ रिजल्ट में आपको बता रहा हूँ, और इनको हम अब बिना बताए क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर लेंगे। मतलब मेरे को जहाँ जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं साइन ए प्लस बी की जगह साइन सी लिख दूंगा, आपको बताऊंगा भी नहीं। तो ये आपको समझना होगा। अच्छा, क्योंकि ए प्लस सी 180 डिग्री है, तो इसलिए ए प्लस बी को साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख दिया गया। भाई इतनी बात है और कुछ नहीं है। ये है कंडीशनल आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन। मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में भी करके बताऊंगा। तो पहले अपन आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, और फिर क्वेश्चन में क्या जरूरत है, यूज कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे होता है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। अब यदि यहाँ पर इसका आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए मतलब क्या? जो भी आप ए प्लस बी पढ़ रहे थे ना, तो ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी बाई 2 बोल दूं मैं, आधा कर दूं, तो देखिए क्या हो जाएगी आइडेंटिटी। हमारा पहला रिजल्ट ये हो जाएगा कि मैं, यदि अब आपसे पूछूं कि भैया साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना होगा, आप बोलोगे कि सर साइन ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू जो है ना, वो कॉस सी बाई 2 होगी। कॉस सी बाई 2 क्यों होगी भैया? यहाँ पे भी वही है, ए प्लस, क्योंकि कंडीशनल है, तो कंडीशन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। तो यदि आप इसको प्रूफ करें, इसको वेरीफाई करें, मैं इसका वेरिफिकेशन आपको बताता हूँ। तो यदि मैं इसको वेरीफाई करने जाऊं, तो मैं साइन ए प्लस बी लेके चलूंगा, मतलब साइन ए प्लस बी बाई 2 लेके चलूंगा। अब ए प्लस बी की जगह पर आप क्या लिखोगे? ए प्लस बी की जगह पर आप लिखोगे क्या? 180 माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हमको कितना दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी हमको दे रखा है 180 डिग्री। इसलिए मैं ए प्लस बी को लिख दिया 180 माइनस सी। अब 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 2 से अंदर डिवाइड करोगे, तो ये क्या बनेगा? 90 माइनस थ्री बाई। और यू नो दैट वेरी वेल कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये प्रूफ हो गया कि साइन ए प्लस बी बाई 2 कितने के बराबर होगा? साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 के बराबर होगा। सिमिलरली, सिमिलरली अब यदि आप से मैं पूछूं कि भैया साइन बी प्लस सी बाई 2 कितना होगा, तो अब आप क्या बोलोगे? साइन बी प्लस सी बाई 2 कितना होगा? कॉस ए बाई 2। एंड एट द लास्ट, यदि साइन सी प्लस ए बाई 2 पूछूं, तो साइन सी प्लस ए बाई 2 कितना होगा? साइन कॉस सी बाई, जो मिसिंग है वो आ जाता है। पहले भी वही आ रहा था, बट अब चेंज हो जाता है क्योंकि 90 डिग्री हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, ये आप जानते। तो बाई 2 करने से, 180 बाई 2 करने से 90 में कन्वर्ट होता है, और 90 आने के कारण साइन की जगह पर कॉस हो गया। प्रीवियस रिजल्ट में साइन की जगह साइन ही था, क्योंकि सप्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो चेंज हो जाएगा। ये बात हो गई, ये पहला। अब एक दो बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अब अपन इसी बात को यदि कॉस के लिए समझें, कॉस के लिए क्या होगा भाई? कॉस के लिए पहला रिजल्ट ये हो जाएगा। अपन रिजल्ट नंबर, चलिए दूसरा डाल देते हैं। ये पहले के लिए दो रिजल्ट बना, कॉस के लिए बनाता हूं। तो यदि आप लिखोगे कि भाई कॉस ए प्लस बी बाई 2 कितना होगा, तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 कितना होगा? साइन सी बाई 2।
cos a plus b by 2 sin थीटा। क्यों? बिल्कुल सेम अप्रोच है। a plus b by 2 को ये लिखेंगे, फिर ये आएगा, बस बाहर क्या चलेगा cos, और cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा sin। तो sin है तो cos आया, cos है तो कितना आएगा sin। अब ऐसे ही बाकी के सारे रिजल्ट अपन लिख डालते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिए। तो देखिए ये हो गए रिजल्ट, ये हो गई अपनी कंडीशनल आइडेंटिटी तैयार। भाई 3 3 6 3 9 वहां पर पड़ी थी पहले पेज पे, और 3 3 6 3 9 यहाँ पर हो जाएंगी। इसको डाल देते हैं सेकंड नंबर, ये थर्ड है, ये इनके वेरिफिकेशन हो गए, और ये कर लिया तो फिर कॉस वॉस के लिए अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जब आप यहाँ पर कॉस ए प्लस बी बाई 2 लिखोगे, जैसे ही हाफ हुआ वैसे ही चेंज कर देना, बस और कुछ मत करना, साइन सी बाई 2 हो जाए। ऐसे ही कॉस बी प्लस सी बाई 2 होगा तो मिसिंग वाला आएगा साइन ए बाई 2, और कॉस सी प्लस ए बी मिसिंग है इसलिए साइन बी बाई 2 आएगा। फिर tan a प्लस बी बाई 2, तो tan का कॉट हो जाएगा cot c बाई 2, फिर tan b प्लस c बाई 2, तो इट इज cot a बाई 2, और एट द लास्ट tan c प्लस a बाई 2, तो इट इज cot b बाई 2। ठीक है, सो दिस इज योर रिजल्ट नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 आइडेंटिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपको समझ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बस याद रखना जहां आधा हो जाए वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, और जहां पर फुल दे रखा है मतलब a प्लस बी प्लस सी 180 दे रखा है, तो वहां पर सेम रहता है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन। ठीक, तो ये बिल्कुल वैसी बात है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल में आपने पढ़ा था, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल आपने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 और 270 होगा तो चेंज हो जाते, और यदि 90 270 नहीं हुआ तो चेंज नहीं होते। वो इतनी बात याद रखनी। कोई डाउट है अभी तो पूछ लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको समझ गया। तो ये 9 9 18 रिजल्ट है इनका। क्वेश्चन में अपन अब यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन में इसको यूटिलाइज करते हैं। तो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब इन पर बेस्ड इनका कुछ एप्लीकेशन अपन देख लेते हैं। तो हियर वी सॉल्व, हियर वी वेरीफाई सम important questions which are based upon these conditional trigonometric identities। तो देखिए मैं एक दो करता हूँ, फिर शुरुआत करता हूँ, फिर आपसे वेरीफाई कराएंगे। चलते हैं पेज नंबर 3। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे एक डाउट था हाँ बोलो। क्वेश्चन में। बोलो। सर आप सॉल्व करके तो ना बोलो। cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x equal to minus sin 2x upon cos 10x। बेटा इसमें x की जगह पर कोई भी एंगल डाल, जैसे 10 डिग्री डाल दो या 30 डिग्री डाल दो, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। है कितना टेंशन ले रहे हो? अदरवाइज सीडी फॉर्मूला लगाना है उसमें। ठीक है, हेलो, अरे आवाज आ रहा है? ओके सर। क्या नाम है तुम्हारा? यस। यस, जो बोला वो समझा तुमको? यस शायरी है क्या? यस सर। जो बोला वो समझा? हाँ सर। ट्राई करो, नहीं आता तो बताना मेरे को, फिर आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए तो थर्ड रिजल्ट देखेंगे अभी। सॉरी, थर्ड पेज पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो थर्ड पेज
एंड दी क्वेश्चन आपको दिया है कि ऐसे आता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 180, ये आपको दे रखा है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 मतलब 5, देन अब ये किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c 4 sin a sin b, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आगे कहीं कहीं अपन ये रिजल्ट को डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। आज वेरीफाई कर लेंगे, फिर आगे से अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं और आप इसको एज अ रिजल्ट यदि याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके उतने स्टेप्स सेव हो जाएंगे जो इसको अपन वेरीफाई करने में लगाने वाले, मतलब टाइम सेव हो जाएगा यदि आपको ये रिजल्ट याद होगा। तो हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, और वेरिफिकेशन के लिए इस रिजल्ट में अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है और राइट हैंड साइड पर अपन जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे। ठीक है, और उसमें भी अपन क्या करें कि इन दोनों में पहले कोई भी दो पकड़ लो, पहले दो ले लो, पहला लास्ट ले लो, दूसरा दो ले लो, मतलब दूसरा तीसरा ले लो, कोई भी दो ले लो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे। हमको केवल दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 180, तो हमने sin 2a और sin 2b को साथ में ले लिया। पहला स्टेप क्या है हमारा, हमने sin 2a और sin 2b इनको साथ में ले लिया और sin 2c को छोड़ दिया, और अब अपन यहाँ पर लगा रहे हैं CD फॉर्मूला। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, sin c प्लस sin d होता है 2 sin दोनों एंगल का सम बाई 2 c प्लस d बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, ये हो गया 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये है c, ये है d, c माइनस d बाई 2 करोगे तो ये माइनस d आएगा। ठीक है, तो ये CD फॉर्मूला लगाया sin c प्लस sin d का, और ये sin 2c को एज सच लिखा है, बस उसका फॉर्मूला डाल दिया। यू नो दैट sin 2c का फॉर्मूला होता है 2 sin c cos c। ठीक है, तो दो फॉर्मूले लगे, एक तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा है और दूसरा sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा है 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशनल आइडेंटिटी यूज हो रही है। आपने अभी पढ़ा है सबसे पहला रिजल्ट कि साइन ए प्लस बी को कितना लिख सकते हो आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी को साइन सी, क्योंकि हमको ए प्लस बी प्लस सी 180 दिया। तो यहाँ पर मैंने वो आइडेंटिटी लगाई, ये यूज हो गया अब उसका, साइन ए प्लस बी की जगह पर मैंने कितना लिख दिया, साइन सी। तो अगले स्टेप में ये साइन ए प्लस बी की जगह पर आप लिख देना साइन सी। तो अब ये साइन सी और ये साइन सी कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 2 साइन सी ले लिया है कॉमन, क्योंकि इसको साइन सी लिखेंगे फिर कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस ए माइनस बी और बचा कॉस सी। ठीक है, बाहर 2 साइन सी ऐसे रहने दिया, अंदर कॉस ए माइनस बी, और ये जो कॉस सी है ना, इस कॉस सी को आप लिख सकते हो माइनस कॉस ए प्लस बी, क्योंकि कॉस में नेगेटिव साइन आता है। तो मैंने कॉस सी को माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिख दिया। और अब अपन यहाँ लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, और जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे यू गेट दी रिजल्ट। अगली लाइन में रिजल्ट है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, भाई देखो बाहर 2 साइन सी एस तक बैठा है और अंदर हमने लगाया फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। इन दोनों को, ये है सी ये है डी, दोनों को ऐड करके बाई 2 करोगे तो ये आएगा। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाया वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया कॉस सी माइनस कॉस डी
ये फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b माइनस c। ये है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगा के वी गेट दिस। अब जैसे ही ये आया वैसे ही तो अपना रिजल्ट खत्म हो गया, क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और ये आ गया अपना राइट हैंड साइड। तो अपन लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड और अपन आ गए राइट हैंड साइड पे, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन। और ये वो क्वेश्चन है जो डाउट था किसी बच्चे को कि भाई ये चीज ये कैसे आती है। ये सारे सम दे रखे हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट 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 आ जाता है। यहाँ पर डबल 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 था, यहाँ पर आधा 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 आता है, यहाँ पर 4 टाइम्स आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। करना क्या है, कोई भी दो पकड़ लीजिए, उसमें सी डी फॉर्मूला लगाइए, फिर ए प्लस बी की जगह पर आप कितना लिखिए सी लिखिए, फिर साइन सी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचा कॉस ए माइनस बी, यहाँ बचा कॉस सी को माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिखा। फिर इसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी का ये वाला फॉर्मूला लगाया। जैसे ये फॉर्मूला लगाया वी गेट दिस रिजल्ट एंड फाइनली वी गेट द आंसर 4 साइन ए साइन बी साइन। ठीक है, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ओके, तन्मय बोल रहे हैं, ये कल पूछा था तन्मय ने। और आर्या सी सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। आर्या रिपीट किया मैंने, एक बार और देख लो। देखिए ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, कोई भी दो 3 है और सी डी फॉर्मूला अपन ने दो की कोई भी दो ले लीजिए। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूले सामने रखना आप। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए, साइन ए प्लस बी को साइन सी लिखा तो साइन सी कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा कॉस ए माइनस बी, यहाँ बचा कॉस सी को कंडीशनल आइडेंटिटी से कॉस ए प्लस बी लिख दिया। अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का ये फॉर्मूला लगाया तो ये वैल्यू आ गई, तो रिजल्ट आ गया। तो कुल मिला के मेन जो है कंडीशनल आइडेंटिटीज लगनी है और साथ साथ आपको लगना है सीडी फॉर्मूले। तो सीडी फॉर्मूले सामने रखें, देख देख के अप्लाई करें, आपको ध्यान में आए। एक और मैं रिजल्ट करा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। तो ये रिवाइज भी हो जाएगा और आपको यूटिलाइजेशन समझ में भी आएगा। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैं यही बात कर रहा हूँ सर। हम्म, सर मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला था सर, मैंने अभी सॉल्व करके देखा बट मुझे आया नहीं। ठीक है बेटा, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना तो मैं भेज दूंगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है, ओके सर। ओके। नहीं तो सर अब आप अभी सॉल्व कर दे सकते हो क्या? नहीं, अभी आप इस बात पे फोकस करो जो चल रही है ना बेटा करंट। ओके सर। चलिए, तो अभी ये जो थर्ड आपका रिजल्ट है थर्ड पेज पे, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2, इसका आप स्क्रीन शॉट लो। एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसमें आपका ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ रिवाइज होने के साथ साथ आप इसमें एक डिफरेंट अप्रोच भी देखेंगे। मतलब हर बारी जरूरी नहीं है कि ऐसे ही, मतलब ये आप नहीं बोल सकते हो कि अब मैं साइन की जगह कॉस ले लूं तो हर जगह कॉस आएगा। कॉस में रिजल्ट कुछ डिफरेंट बनता है, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। चलते हैं पेज नंबर 4 पर, एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। और अपना नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो है यहाँ पर कॉस, पूरा ही हटा देता हूँ फिर से, क्योंकि कॉस में रिजल्ट बहुत कुछ राइट हैंड साइड चेंज हो जाता है। कंडीशन यही दी है आपको हमेशा, ठीक है। और इसका देने का मतलब ये है कि जहां पर भी ए प्लस सी बन जाए, बी प्लस बी बन जाएगा, मैं उसको सीधा सी लिख सकता हूँ। ये इसकी जरूरत है, बस और कुछ नहीं। और मेन फोकस इस बात पे रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में जो सम है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा, उसमें देखा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, उसको अपन ने 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी में कन्वर्ट किया। मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम था और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम से अपन ने
उन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट बनाया। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि जब अपन कॉस के लिए ये रिजल्ट लिखते हैं तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c जो है उसका रिजल्ट -1 -4 cos a cos b cos c। साइन में 4 sin a sin b sin c आता था, जबकि कॉस में ये -1 माइनस इतना आता। तो हर जगह सेम नहीं है, इसलिए यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा, इसलिए सारा खेल फॉर्मूला का है। फॉर्मूले इसलिए सामने रखें, फॉर्मूला सही अप्रोच करोगे, सही अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट सही ही आएगा। देखिए सेम अप्रोच है, शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। कोई भी दो, पहले दो साथ में ले लेता हूं मैं, cos 2a के साथ cos 2b साथ में ले लेता हूं और बचा हुआ cos 2c ऐसे लिख देता हूं। अब मैं सबके फॉर्मूले डालता हूं। यहाँ पर सीडी फॉर्मूला डाला, आप देखो फॉर्मूला cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपने लिखा है 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई, ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है। और यहाँ पर अपन cos 2 थीटा का, पिछले क्वेश्चन में sin 2 थीटा का फॉर्मूला डाला था, यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला डालेंगे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कारण ये वाला -1 आ रहा है, ये देखो आ गया -1। और अब क्या अगले स्टेप में भाई cos a प्लस बी को कितना लिखेंगे? cos a प्लस बी को लिखेंगे माइनस cos c। अभी बताया था कंडीशनल आइडेंटिटी। ये वाली cos a माइनस बी एज सच है, ये वाला 2 cos स्क्वायर c ये भी एज सच है, और ये वाला -1, इसको तो कुछ नहीं करना क्योंकि -1 हमको चाहिए ही। अब क्या करोगे? अब करेंगे ये कि इन दोनों टर्म में से 2 cos c हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस का 2 cos c हम कॉमन ले लेते हैं। -2 cos c कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ cos a माइनस b बचा, और यहाँ क्या बचा? यहाँ माइनस cos c, और क्या बचा? ये वाला -1 बचा। अगले स्टेप में बाहर -2 cos c है, और आप अब फिर से कंडीशनल आइडेंटिटी देखो तो आपने a माइनस बी के लिए तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये जो माइनस cos c है, ये माइनस cos c को आप कितना लिख सकते हो? cos a प्लस b लिख सकते हो। ठीक है, जो बन गया वो एक बार यहाँ पर फिर से कॉपी कर दे रहा हूँ। तो अब आपके पास बन गया है -2 cos c बाहर बैठा है, और अंदर है आपके पास cos a माइनस बी, और फिर है आपके पास cos a प्लस बी, और फिर है आपके पास -1 ये वाला। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये -1 सबसे सामने, ये सबसे सामने लिख दिया। ये -2 cos c सच है, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप देखो, तो वो आपने लिखा है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई, कर लेना आप। और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये सीधा 4 cos a cos b cos c आ गया, एंड यू गेट योर रिजल्ट, ये राइट हैंड साइड। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट। कॉस वाला रिजल्ट है ये, देख लीजिए। अभी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगे ना, सारों के रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन आप क्या ले रहे हो। ठीक है, तो फॉर्मूले सामने रखो, कंडीशनल आइडेंटिटी सामने रखो, और आप 2-3 क्वेश्चन में इसका प्रैक्टिस खुद से जब करोगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कहाँ पे यूज होंगे ये रिजल्ट। कहीं पे यूज नहीं होते बेटा ये रिजल्ट का। मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करते करते कहीं ये बन गया, ठीक है, तो अब आपको इसको ये पता होना चाहिए कि इसको हम ये लिख सकते हैं। यदि पता नहीं होगा तो फिर आपको ये पूरे स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे, और ये करीबन 8 स्टेप्स हैं, और ये 8 स्टेप्स आप बच जाएंगे
यदि आप इसको रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर पहुंचने तक आपको यदि ये रिजल्ट आपने याद रखें तो बहुत हेल्पफुल होगा ये। चलिए एक आपको हाफ वाला रिजल्ट और मैं बताता हूँ, एक रिजल्ट और बताता हूँ। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। अभी मैंने आपको वेट अ मिनट। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का बताया। फिर मैंने आपको cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का बताया। अब मैं आपको यहाँ पर डबल एंगल की जगह मतलब 2a 2b 2c की जगह पर केवल sin a sin b sin c आए तो फिर क्या रिजल्ट होगा वो बताता हूँ, देखिए ध्यान से। चले तो चलते हैं पेज नंबर 5 पर। तो वेट अ मिनट। हाँ जल्दी करो। हो जाएगा तो बता देना। सर डन। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। और जहां पर अपन डबल एंगल की जगह पर यदि एंगल मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते सर फिर आप टैन नहीं ले रहे हो? हैं। 10 वाला भी ले सकते हो। 10 वाला रिजल्ट जो है तो कल आपने या बहुत क्वेश्चन में अपन यूज कर ले रहे हैं कि tan a प्लस बी प्लस सी tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है। ठीक है, वो एक रिजल्ट है इसी पर बेस, और वो आधा एंगल भी है इसका, वो देख लो, वो बता देता हूँ। फिर आगे अपन साइन वाला देख लेंगे। tan वाला रिजल्ट अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन एक बार और आपके सामने रख देता है। ठीक है, tan वाले रिजल्ट में ये है कि क्वेश्चन अब आपका ये बन गया कि यदि a प्लस बी प्लस सी 180 है, ओहो, a प्लस बी प्लस सी यदि 180 है तो रिजल्ट है आपका कि tan a प्लस बी प्लस सी देन tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसको आप लिख सकते हो tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब ये जो रिजल्ट है ये दो तरीके से प्रूफ होता है। एक तो तरीका ये है वेरिफिकेशन का, मतलब इसके प्रूफ होने का एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास tan a प्लस बी प्लस सी का डायरेक्ट फॉर्मूला है। tan a प्लस बी प्लस सी को आपने जो फॉर्मूला दिया है वो आपने लिखा है tan a प्लस tan b प्लस tan c फिर माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर में आपने लिखा है 1 माइनस tan a इंटू tan b फिर tan b इंटू tan c और फिर tan c इंटू tan e। ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी का। एक तो आप इससे कर सकते थे, क्या कर सकते थे, क्योंकि अब आपको a प्लस बी प्लस सी 180 दिया है और यू नो दैट tan 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो इसकी जगह पर 0 लिख देंगे। अगले स्टेप में न्यूमरेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा, tan a tan b tan c और फिर तीनों का प्रोडक्ट tan a tan b tan c, और डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा 1 माइनस tan a इंटू tan b फिर tan b इंटू tan c और फिर tan c इंटू tan a, डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा। अब ये पूरा डिनोमिनेटर जब यहाँ में मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा।
और जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में केवल क्या बचेगा, ये बचेगा tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस तीनों का प्रोडक्ट, मतलब tan A tan B और tan C। और अब इसको ट्रांसफर कर दो तो रिजल्ट आ गया। तो एक तो डायरेक्ट tan A प्लस B प्लस C में केवल कुछ नहीं करना, इसकी जगह 180 डालना है, ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और यू गेट दी आंसर। या फिर इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि भाई हमको दे रखा है A प्लस B प्लस C, तो ये सेकेंड तरीका मैं बता रहा हूँ प्रूफ का, सेकेंड मेथड, कि हम लेके चले भाई tan A प्लस B को, और अभी आपको बताया कि tan A प्लस B कितना होता है, माइनस tan C। क्यों होता है? क्योंकि A प्लस B को लिखोगे 180 माइनस C, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब आप यहाँ लगा देंगे tan A प्लस B का आइडेंटिटी। तो tan A प्लस B का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और ये माइनस tan C है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस tan C 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का tan C, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan A tan B और tan C का प्रोडक्ट आएगा। फिर tan C को ट्रांसफर कर देना, तो देखिए आ गया रिजल्ट, क्या आ गया, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर तीनों का प्रोडक्ट tan A इंटू tan B इंटू tan C, एंड वी गेट दी रिजल्ट। तो ये दो तरीके हैं ये रिजल्ट को प्रूव करने के। बहुत जगह पर अपन ने ये ABC वाला रिजल्ट यूज किया है, तो कभी भी याद रखें, यदि A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है तो हमेशा tan A प्लस tan B प्लस tan C tan A इंटू tan B इंटू tan C के बराबर हो। तो ये tan से रिलेटेड रिजल्ट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। सर हो गया। अब आपको एक और मैं बताता हूँ साइन वाला रिजल्ट, फिर दो आपके लिए दूंगा होमवर्क में, वो आपने ट्राई करना। एक रिजल्ट और देखिए पेज नंबर 6 पर। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो साइन वाला रिजल्ट है, और रिजल्ट है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये होता है 4 cos A बाई 2 cos B बाई 2 और cos C बाई 2। और अब देखिए वेरिफिकेशन में बिल्कुल वैसे ही अप्रोच है, कोई भी दो ले लेंगे, तो हमने पहले दो ले लिए साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाए, तो क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। और अब अपन यहाँ पर लगाएंगे साइन 2 थीटा का, साइन सी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको अपन ने 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। अब आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन ए प्लस बी बाई 2 कितने के बराबर होता है, कॉस सी बाई 2 के, तो अगले स्टेप में इसको कॉस सी बाई 2 लिखना और कॉमन ले लेना, तो ये आ गया बाहर कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2 बचा,
और प्लस क्या बचा, प्लस बचा cos c बाई, क्योंकि प्लस बचा sin c बाई 2, क्योंकि cos c बाई 2 तो कॉमन लिया हुआ है, तो sin c बाई 2 बचा। अब ये जो 2 cos c बाई 2 है, दिस रिमेन्स एज सच। ये जो cos a माइनस b बाई 2 है, इसको भी एज सच छोड़िए, और ये जो sin c बाई 2 है, इसको आप जानते हो, इसको अपन लिख सकते हैं cos a प्लस b बाई 2। जाके देखिए अभी, cos a प्लस b बाई 2 sin c बाई 2 होता है। क्यों लिखा, क्योंकि अब अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, जो कि होता है cos c प्लस cos d बराबर क्या, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये जो 2 cos c बाई 2 है, दिस रिमेन्स एज सच बाहर। अंदर आपके पास है cos a माइनस b बाई 2, और प्लस इसके साथ है cos a प्लस b बाई 2। और अब अपन इन दोनों में लगाएंगे अपना फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बाहर का 2 cos c बाई 2 एज सच है, अंदर cos c प्लस cos d कितना होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना, b बाई 2 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। और आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली यू गेट द रिजल्ट 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड ऑफ द, ये प्रूव करना। तो ये है रिजल्ट कि जब आप यहाँ पर साइन 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 लेते हो 2a की जगह a b c, तब ये cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 आता है। तो दिस इज द रिजल्ट। ये यूटिलाइजेशन हैं उन आइडेंटिटी के। ठीक है, तो सारी आइडेंटिटी सामने रखोगे, फॉर्मूले सामने रखोगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये रिजल्ट। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में डालूंगा। बिल्कुल 4 रिजल्ट अभी तक मैंने आपको बताया। पहला रिजल्ट sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का बताया, फिर cos 2a cos 2b cos 2c डिस्कस किया, फिर tan a प्लस tan b प्लस tan c डिस्कस किया, और अब sin a प्लस sin b प्लस sin c डिस्कस किया। 4 बता चुका, 2 अब आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उनको आप ट्राई करिएगा, रिजल्ट को आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, बहुत जगहों पर आपको हेल्प करेंगे, इसको आप याद रखेंगे तो टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, यहाँ आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, आप उनको ट्राई करें। बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट कि मैं अब यदि यहाँ पर cos a cos b cos c दूंगा तो वो कितना होता है, और tan के लिए कितना होता है, तो वो देखिए दोनों रिजल्ट। तो फिफ्थ रिजल्ट cos के लिए है, और cos के लिए रिजल्ट है कि यदि आप cos a प्लस cos b प्लस cos c लेते हैं, तो इट इज 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 और sin c बाई 2। और दूसरा 10 के लिए है, मतलब 6 रिजल्ट हमारा कि tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई, इसका वैल्यू आता है 1। ये 2 रिजल्ट और हैं, 4 आपने वेरीफाई किए, टोटल 6 रिजल्ट हैं ये कंडीशनल आइडेंटिटी पर बेस्ड, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कल अपन इस पर जो भी आपने थ्योरी पढ़ी अभी तक, ओवरऑल कुछ क्वेश्चन करेंगे, और कल अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आपने इम्पोर्टेंट सम्स वगैरह हैं, कल अपन उस पर
कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ताकि पूरा चैप्टर एक बार अपन क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे, और जो भी डिफिकल्टी हो उसको आप कल की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना। ये होमवर्क है, आप इनको ट्राई करिए, नहीं जमते तो कल पूछ लीजिएगा, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।